हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत अभिनंदन। बच्चों, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर प्रत्येक चैप्टर की समरी करा दीजिए, तो हमने देखो 5 चैप्टर तक तो हम समरीज कर चुके हैं और ये हमारा जो छठा टॉपिक है ऑन द फेस ऑफ इट, तो इस चैप्टर की भी हम समरी पढ़ेंगे ताकि अब जैसे एक बार अगर आप रिवीजन भी करना चाहें तो आपका इस पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से एमसीक्यूज प्रश्न भी पूछे जाएंगे, छोटे प्रश्न भी आएंगे और बड़े प्रश्न भी आने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके टोटल जो विस्टास बुक है वो 14 नंबर की एग्जाम में रहेगी। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक वन शॉट क्लास लाऊंगा जिसमें सभी चैप्टर्स की समरी एक साथ भी करा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, और इसकी जो राइटर है वो है सुसान हिल। एक्चुअली इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है लैम और दूसरा है यहाँ पे बच्चों जो लैम्ब है और डेरी है। तो डेरी एक बालक है और लैम्ब जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, परिचय इसका प्राप्त कर लेते हैं। दिस इज अ प्ले फीचरिंग ऑन एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब। ये जो प्ले है, नाटक है, इसमें एक बूढ़े व्यक्ति की बात हो रही है। एंड अ स्मॉल बॉय नेम्ड डेरी, और एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है डेरी। डेरी सफर्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स। डेरी यहाँ पे एक जटिलता से जूझ रहा है। एक्चुअली उसके साथ एक समस्या ये हुई थी कि उसका चेहरा जो है वो जल गया था। ही गेट्स वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न्ट। उसके चेहरे का एक साइड वाला जो भाग था वो जल गया था और इस चीज़ से वो परेशान है। ही ऑलवेज रिमेन्स विदड्रॉन एंड डेफिएंट। अब वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, मतलब वो किसी के सामने नहीं आना चाहता, वो उसे झिझक रहती है और हमेशा वो लोगों से दूर रहता है। ही डजंट लाइक टू बी नियर पीपल एज ही कांट स्टैंड देयर अनचैरिटेबल लुक्स एंड रिमार्क्स। अब वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आना चाहता क्योंकि लोग उसके बारे में जो है वो भिन्न प्रकार की जो बातें करते हैं, इसलिए वो लोगों से दूर रहने का प्रयास करता है और लोग उसके बारे में जो बातें करते हैं, जो रिमार्क्स करते हैं, वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है। मिस्टर लैम्ब हिमसेल्फ हैज़ अ टिन लेग। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें मिस्टर लैम्ब के बारे में, तो लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति हैं और उनका एक पैर जो है वो टीन का है। ही हैज़ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड पीपल। लेकिन लोगों और जीवन के प्रति बहुत ही सकारात्मक नजरिया रखते हैं मिस्टर लैम्ब। ही शोज द राइट वे ऑफ जजिंग मैन। वो दिखाते हैं कि हमेशा व्यक्तियों का एक प्रकार से जो हम उन्हें जज करें, अच्छे तरीके से करें। मैटर्स एंड लाइफ टू यंग डेरी। और वो यंग डेरी को भी ये समझाते हैं कि लोगों के प्रति हमेशा अच्छा नजरिया रखें। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन वाइज इस स्टोरी को। जैसा कि हमारा प्रत्येक जो चैप्टर होता है, प्रत्येक चैप्टर की जो हम समरी पढ़ते हैं तो उसे हम सेगमेंट के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर भी इसी तरीके से हम सबसे पहले बात करेंगे डेरी एंटर्स लैम्ब्स गार्डन। तो डेरी जो है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में, बगीचे में प्रवेश करता है। उसको देखते हैं। डेरी वॉक्स स्लोली एंड कॉशियसली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। डेरी जब लैम्ब के बगीचे में प्रवेश करता है तो बड़े ही धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उस घास पर, लंबी लंबी घास पर चलता है। ही एंटर्स लैम्ब्स गार्डन। वो लैम्ब के बगीचे में प्रवेश करता है। एंड मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम व्हेन ही इज क्लोज एट हैंड। जैसे ही डेरी लैम्ब के नज़दीक पहुंचता है तो लैम्ब उससे बात करते हैं। डेरी इज स्टार्टल्ड। यहाँ पर डेरी आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि मुझे बगीचे में कोई मिलेगा। उसने सोचा कि वहाँ पे कोई नहीं होगा। तो जैसे ही वो जो है वो लैम्ब को देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। ही इज एपोलोजेटिक। अब उससे वो क्षमा याचना करता है, वो माफ़ी मांगता है। ही didn't know if there was anybody else। वो नहीं जानता था कि वहाँ पर कोई और होगा, क्योंकि वैसे भी वो लोगों से दूर रहता था, वो लोगों के पास नहीं जाना चाहता था। एंड मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू मेक डेरी कंफर्टेबल। बट लैम्ब, जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति हैं, वो लैम्ब को आश्वस्त करते हैं और उसे कहते हैं तुम मतलब चिंता मत करो, तुम आश्वस्त रहो, कंफर्टेबल फील करो, आरामदायक स्थिति फील करो। ही कैन पिक अप क्रैब एप्पल्स। और वो जो कहते हैं कि तुम अगर क्रैब एप्पल्स चुनना चाहो तो हमारे इस गार्डन से, बगीचे से ले सकते हो। डेरी नीड नॉट गो अवे ऑन मिस्टर लैम्ब्स अकाउंट। अब वो जो है वो डेरी वहाँ से जाना नहीं चाहता है। ही डजेंट माइंड हु कम्स इन द गार्डन। और वो जो है ना, लैम्ब जो है वो चाहते कि कोई भी बगीचे में आ सकता है, वो ये नहीं चाहते कोई बगीचे में नहीं आए। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन। वो कहते हैं भाई हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है इस गार्डन का, तुम जो है वो दरवाजे से अंदर आ सकते हो। डेरी डिड नॉट नीड टू क्लाइंब ओवर द वॉल ऑफ द गार्डन। तो लैम्ब ये कहते हैं कि डेरी, तुम जो है वो, तुम्हें दीवार पर चढ़ करके और अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम दरवाजे से भी आ सकते हो, हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो एक बहुत ही दयालु प्रकृति के व्यक्ति हैं मिस्टर लैम्ब।
डेरी सेज दैट ही डिडंट कम देयर फॉर स्टीलिंग। तो डेरी उन्हें ये समझाता है कि मैं यहाँ पे चोरी करने के इरादे से नहीं आया था, मैं केवल घूमने के इरादे से आया था। मिस्टर लैम्ब एश्योर्स हिम दैट ही कैन स्टे देयर। लेकिन मिस्टर लैम्ब उसे आश्वस्त करते हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आए तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो। डेरीज फेस बर्न्ड। अब डेरी का जला हुआ चेहरा, इसके बारे में हम देखो बात करते हैं कि उसका चेहरा किस चीज़ से जल गया है। डेरी सेज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। डेरी यहाँ पे ये कहता है कि लोग उससे जो है वो डरे हुए रहते हैं, लोग उससे डरते हैं। दे लुक एट हिज फेस एंड फाइंड इट टेरिबल एंड अगली। लोग जब उसके चेहरे को देखते हैं तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिखाई देता है और लोग उसको भद्दा कहते हैं। इवन वैन ही हिमसेल्फ सीज हिज फेस इन द मिरर। यहाँ तक कि वह खुद भी जब चेहरे में, जब दर्पण में अपना चेहरा देखता है, ही इज अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ, तो वह खुद भी डरा हुआ रहता है, वो अपने खुद के चेहरे को देख करके खुद डरता है। मिस्टर लैम्ब सेज दैट ही विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन क्रैब एप्पल्स। तो अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब उससे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक सीढ़ी खींच के लाता हूँ, एक मैं डंडा लाता हूँ और फिर मैं जो क्रैब एप्पल्स हैं वो मैं आपको नीचे लाता हूँ उनको तोड़ करके। ही मेक्स जेली फ्रॉम दैम। और वो कहते हैं कि मैं इन क्रैब एप्पल्स से जेली बनाता हूँ। डेरी डजंट वांट मिस्टर लैम्ब टू चेंज द सब्जेक्ट। डेरी नहीं चाहता कि मिस्टर लैम्ब सब्जेक्ट चेंज करें, मतलब वो उसी चीज़ पर बात करना चाहता है, उसके चेहरे और उससे रिलेटेड चीज़ों पर बात करना चाहता है। ही वांट्स टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ। वो स्वयं के बारे में बात करना चाहता है, वो चाहता है कि मिस्टर लैम्ब उसके बारे में बात करें। मिस्टर लैम्ब थिंक्स दैट परहैप्स डेरीज फेस गॉट बर्न्ट इन अ फायर। अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब ये सोचते हैं कि शायद डेरी का चेहरा जो है वो आग से जला होगा, लेकिन डेरी करेक्ट्स हिम। लेकिन डेरी जो है वो उस बात को ठीक करता है, मतलब उन्हें कहता है कि ये चेहरा मेरा आग से नहीं जला, बल्कि क्या कहता है कि ही गॉट एसिड ऑल डाउन ऑन दैट साइड ऑफ हिज फेस एंड इट बर्न्ट ऑल अवे। तो वो कहते हैं कि मेरा चेहरा जो है वो एसिड से जला है, आग से नहीं जला। मेरे चेहरे के ऊपर एसिड गिरा और चेहरा पूरी तरह से जल गया। द एसिड एट अप हिज फेस। जबकि वो ये कहता है कि एसिड ने मेरा चेहरा खा लिया। लैम्ब हैज़ अ टीन लेग। अब देखो एसिड जो डेरी है उसका तो चेहरा जला हुआ एक साइड से एसिड से जल गया है और लैम्ब की एक टांग जो है वो टीन की है। डेरी सेज दैट दे आर नॉट सिमिलर। डेरी ने कहा देखो हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। उसने कहा कि हम दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? मिस्टर लैम्ब इज ओल्ड एंड डेरी इज यंग। कि आप तो जो है वो यंग हो, जबकि नहीं, आप तो जो है वो ओल्ड हो, बूढ़े हो, जबकि मैं यंग हूँ। डेरी हैज़ गॉट अ बर्न फेस। साथ ही साथ डेरी का जो चेहरा है वो जला हुआ है। एंड लैम्ब हैज़ गॉट अ टीन लेग। और लैम्ब का एक जो उसकी जो एक टांग है वो टीन की बनी हुई है। सिमिलरली वन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड अ वीड एंड अनदर अ फ्लावर। जैसे कि किसी एक जंगली जो पौधा होता है उसे हम खरपतवार कह सकते हैं और दूसरे को हम फूल कह सकते हैं। तो इतना अंतर है हमारे दोनों में। इट इज़ लाइफ, इट इज़ ग्रोइंग। कहा ये जीवन है। लैम्ब ने कहा ये जीवन है, इसे बढ़ने दिया जाए। लैम्ब गॉट हिज वन लेग ब्लोन ऑफ। उनका एक जो पाँव था वो जो है वो उड़ गया था मिस्टर लैम्ब का। सम किड्स कॉल हिम लैम्बी लैम्ब। तो कुछ बच्चे जो है मिस्टर लैम्ब को लैम्बी लैम्ब के नाम से पुकारते हैं। बट ही डजंट माइंड इट फिट्स। लेकिन वो कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चल जाता है उनके लिए। ही डजंट पुट ऑन ट्राउजर्स टू कवर हिज लेग। और यहाँ तक कि वो अपने उस जो पाँव है, उस टीन लेग है, उसको छिपाने के लिए पतलून भी नहीं पहनते, ट्राउजर्स भी नहीं पहनते। अ टीन लेग और अ बर्न्ट फेस आर नॉट द ओनली थिंग्स टू बी टेकन नोटिस ऑफ और टू बी स्टार्टेड और टू बी स्टेयर्ड एट। तो यहाँ पे मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो भाई, एक टूटी हुई टांग यानी एक टीन की टांग और एक जला हुआ चेहरा जो है वो चीज़ें नहीं है जिस पर बात करनी चाहिए, जिसे ध्यान से देखना चाहिए या जिसको घूरना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमारी नज़रें जानी चाहिए। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स लाइक क्रैब एप्पल्स, वीड्स एंड सनफ्लावर्स। और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। यहाँ पे मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो जैसे क्रैब एप्पल्स हैं, वीड्स हैं, खरपतवार हैं, सनफ्लावर्स हैं, उस पर भी तो बात कर सकते हैं। दे डिजर्व ऑल अटेंशन। ये सारी चीज़ें भी तो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। एंड मिस्टर लैम्ब एन्जॉयज लाइफ एंड पीपल एज मच एज ही कैन। और वो कहता है कि जिस तरीके से दूसरे लोग अपने जीवन का आनंद लेते हैं वैसे ही ये लोग भी अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। अब देखिए डेरी सफर्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स। डेरी एक जटिलता से जूझ रहा है, एक मुसीबत जो है, एक परेशानी जो है जिससे वो जूझ रहा है।
आगे देखो, डेरी सेज दैट पीपल हैव टोल्ड हिम मैनी फेरी स्टोरीज टू कंसोल हिम। डेरी यहाँ पे ये कहता है कि लोगों ने मुझे सांत्वना देने के लिए बहुत सारी परियों की कहानियाँ सुनाई हैं, मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाई है। दे से दैट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट वॉट यू लुक लाइक। लोग कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि तुम कैसे दिखाई देते हो। पीपल टेल दिस कंफर्टिंग लाइज ओनली टू कंसोल हिम। अब यहाँ पे डेरी ये कहता है कि लोग मुझे सांत्वना देने के लिए केवल ये झूठ बोलते हैं, बट डेरी नोज दैट ही विल नॉट चेंज। लेकिन डेरी कहता है कि मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ही विल स्टे एज अ मॉन्स्टर्स बेस्ट। वो कहता है मैं तो एक राक्षसी, एक जंगली जानवर बन के रहूंगा। नो वन विल किस हिम एवर। मुझे कोई भी जो है वो किस नहीं करेगा, मेरा चेहरा इतना भद्दा है, जला हुआ है कि ओनली हिज मदर एंड सी टू किसेज ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस। केवल उसकी माँ जो है उसको किस करती है, और वो भी दूसरी साइड जो उसका जिस साइड का उसका चेहरा ठीक है उस साइड से। ही डजंट केयर इफ एनीबॉडी एवर किस हिम। और वो किसी की परवाह भी नहीं करता कि कोई उसे किस करेगा। मिस्टर लैम मतलब कोई उसे प्यार करेगा, मतलब कोई उसके नज़दीक आएगा। लोग उससे घृणा करते हैं, लोग उससे डरते हैं, लोग उसके चेहरे से एक प्रकार से उसे भद्दा कहते हैं। मिस्टर लैम आस्क डेरी इफ इट डजंट केयर टू बी किस्ड बाय प्रीटी गर्ल्स। अब यहाँ पे मिस्टर लैम जो है वो डेरी से पूछते हैं कि क्या तुम सुंदर लड़कियों से किस किया जाना पसंद नहीं करोगे। गर्ल्स विथ लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज। कौन सी लड़कियां जिनके लंबे लंबे बाल हो और जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हो। अब यहाँ पे विल ही नॉट लाइक टू बी किस्ड बाय द पीपल ही लव्स। और या फिर वो उन लोगों से भी किस किया जाना पसंद नहीं करेगा जो उसे प्यार करते हैं। किसको? डेरी को। डेरी रिप्लाइज दैट नो वन विल एवर किस एंड लव हिम। लेकिन डेरी कहता है भाई मुझे कोई स्नेह नहीं करेगा, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, क्योंकि मेरा चेहरा इतना भद्दा है, इतना गंदा है, लोग मुझसे दूर रहना चाहते हैं। ही इज ग्रीव्ड दैट ही वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट। लेकिन वो कहता मैं क्योंकि मैं ऐसा ही दिखूंगा तो फिर लोग मेरे पास क्यों आएंगे, लोग मुझसे दूर रहते हैं, डरते हैं, घृणा करते हैं। इवन वैन ही ग्रोज एज ओल्ड एज मिस्टर लैम ही विल लुक द सेम। जबकि डेरी तो ये कहता है कि जब मैं मिस्टर लैम के जितना बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तब भी मैं उसी टाइप से दिखूंगा जैसा कि मैं आज दिख रहा हूं, वही भद्दा वाला चेहरा। ही विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस। तब भी उसका चेहरा आधा ही रहेगा। मिस्टर लैम रिप्लाइज दैट डेरी में हैव अ हाफ फेस बट द वर्ल्ड हैज गॉट अ होल फेस। तो यहाँ पे मिस्टर लैम कहते देखो भाई डेरी तुम्हारा आधा चेहरा हो सकता है, लेकिन दुनिया का तो चेहरा पूरा है ना। ही शुड लुक एट इट। उसे उस पर देखना चाहिए। तो अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेरी इंडल्जेस इन सेल्फ पिटी। अब उसे अपने आप पर दया आती है डेरी को, तो वो आत्म पिटी पर आत्मग्लानि की तरफ ध्यान देता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि डेरी इज ऑब्सेस्ड विथ व्हाट पीपल से एंड कमेंट अबाउट हिम। डेरी इस बात से एक प्रकार से खिन्न है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पीपल रिमाइंड डेरी दैट देयर आर पीपल इवन वर्स देन हिम। तो लोग डेरी को ये बताते हैं कि भाई दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे भी ज़्यादा भद्दे दिखते हैं। ही माइट बी ब्लाइंड डम और मेड बाय बर्थ। लोग कहते हैं कि वो जो है वो ब्लाइंड भी तो हो सकता था, अंधा भी तो हो सकता था, गूंगा भी तो हो सकता था, जन्म से जो है वो पागल भी तो हो सकता था, लेकिन वो नहीं है ना, इसका मतलब कि वो बाकी लोगों से बहुत ठीक है। समटाइम्स पीपल कैन बी वेरी क्रूल। कई बार लोग ही जो है वो बहुत ज़्यादा निर्दयी हो सकते हैं। अ वुमन लुक्ड एट हिम। एक महिला जो है वो उसकी तरफ देखती है, एक महिला उसकी तरफ ध्यान देती है। सी सैड टू अनदर। और जब उसकी तरफ देखा तो उसने दूसरी महिला से कहा लुक एट दैट्स अ टेरिबल थिंग। देखो उसको देखो कितना भयानक लग रहा है। ऐसे एक महिला ने दूसरी महिला से कहा। सी टोल्ड हर दैट ओनली अ मदर कुड लव सच अ फेस। उस महिला ने उस दूसरी महिला से कहा कि ऐसे चेहरे को केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मिस्टर लैम्ब एडवाइजेज डेरी टू कीप हिज ईयर्स शट। तो मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को कहते हैं भाई तो लोगों की बात सुनता क्यों है, अपने कान बंद रखा कर। डेरी सेज दैट ही डजंट लाइक बीइंग नियर पीपल। लेकिन डेरी कहता है मैं तो लोगों के पास ही नहीं जाना चाहता, मैं तो लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ। ही कांट स्टैंड पीपल स्टेयरिंग एट हिम एंड पासिंग क्रूअल कमेंट्स अबाउट हिम। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे घूरें और मेरे बारे में जो है वो बहुत ही निर्दयतापूर्वक कमेंट करें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता।
जाता। मिस्टर लैम्ब शोज द वे, तो अब मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को रास्ता दिखाते हैं। मिस्टर लैम्ब रिमाइंड्स डेरी दैट ही कांट लॉक हिमसेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। तो यहाँ पे जो है वो लैम्ब जो है वो डेरी को कहते हैं भाई तुम ऐसी बातों से घबरा करके अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं कर सकते। देन ही नरेट्स हिम द स्टोरी ऑफ अ मैन हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को एक कहानी सुनाते हैं एक आदमी के बारे में, जो आदमी जो है वो दुनिया से डरता था, हर चीज़ से, दुनिया की हर चीज़ से डरता था। सो ही वेंट इनटू द रूम, लॉक्ड द डोर एंड स्टेड देयर। इसलिए वो आदमी एक कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और वो उसके अंदर रहा। बट फिर क्या हुआ देखिए, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। तो उस कमरे में एक पिक्चर उसके सिर के ऊपर गिरी और वो मर गया। मिस्टर लैम्ब सेज दैट ही एंजॉयज लाइफ एज इट कम्स। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम जीवन का आनंद लो भाई। ही सिट्स इन द सन एंड रीड्स बुक। अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो मैं धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेल्स। वो कहता मैं पर्दों के पीछे रहना पसंद नहीं करता। मिस्टर लैम्ब मोटिवेट्स डेरी। मिस्टर लैम्ब यहाँ पे डेरी को प्रेरित करते हैं। डेरी हैज़ गॉट 2 आर्म्स। देखो डेरी तुम्हारे पास 2 भुजा हैं, दो टांगे हैं, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास कान हैं, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है। ही हैज़ गॉट अ टंग एंड ऑल्सो अ ब्रेन। अरे तुम्हारे पास जो है वो जीभ भी है, तुम्हारे पास बोलने की जुबान भी है, तुम्हारे पास दिमाग भी है। ही कैन गेट ऑन द वे ही वांट्स लाइक ऑल द रेस्ट। तुम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो ना वो कर सकते हो जैसा कि दूसरे लोग प्राप्त करते हैं। एंड इफ ही चूजेज, और अगर तुम चूज करते हो, ही कैन गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। तो तुम दूसरे लोगों से बेटर प्राप्त कर सकते हो, अच्छा प्राप्त कर सकते हो। डेरी आस्क हाउ। डेरी कहता कैसे। तो देखो यहाँ पे लैम्ब क्या कहता है, मिस्टर लैम्ब रिप्लाइज दैट डेरी कैन लीव द सेम वे एज ही हिमसेल्फ डज। तो मिस्टर लैम्ब जो है वो कहते हैं कि तुम ऐसा ही जीवन जी सकते हो जैसा कि मैं खुद जीता हूँ। फॉर हिम एवरीबॉडी इज वेलकम, क्योंकि मैं हर व्यक्ति का स्वागत करता हूँ, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। द गेट इज ऑलवेज ओपन, मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। डेरी सेज दैट देयर आर सम पीपल ही हेट्स। तो डेरी कहता है देखो भाई कुछ लोग हैं जिसे मैं घृणा करता हूँ। बट मिस्टर लैम्ब सेज दैट हैट्रेड इज मोर हार्मफुल देन अ बॉटल ऑफ एसिड। देखो भाई मिस्टर लैम्ब कहते हैं मिस्टर लैम्ब डेरी से कहते हैं देखो डेरी कि तुम जिन लोगों से घृणा करते हो तो ये तो एक प्रकार की बुरी चीज हो गई, और घृणा जो है वो एक बोतल एसिड से भी ज्यादा खतरनाक होती है घृणा। डेरी गेट्स अप एंड प्रिपेयर्स टू गो। डेरी खड़ा होता है, जाने की तैयारी करता है। ही सेज ही विल कम बैक, वो कहता है कि वो वापस आएगा। मिस्टर लैम्ब सेज दैट जनरली पीपल से सो बट नेवर कम बैक। तो यहाँ पे मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि लोग सामान्यतः ऐसा कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन आते नहीं हैं। अब देखिए डेरी कम्स बैक बट मिस्टर लैम्ब डाइज। डेरी आता है फिर से वापस आता है, लेकिन तब मिस्टर लैम्ब जो है वो मर जाते हैं। डेरी कम्स होम, डेरी अपने घर पहुंचता है। डेरी अपने घर जब पहुंचता है तो हीज मदर वांट्स हिम नॉट टू गो बैक देयर। तो उसकी माँ उसे दोबारा से वहां न जाने की चेतावनी देती है। डेरी एश्योर्स हर दैट शी नीड नॉट फियर। डेरी उसे आश्वस्त करता है कि उसे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए ओनली एन ओल्ड मैन विथ अ टीन लेग लिव्स देयर। तो डेरी ने वहाँ पे कहा उसकी माँ से कि वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जिसकी टीन की टांग है। ही हैज़ अ ह्यूज हाउस एंड अ गार्डन। एक बड़ा सा उसके पास मकान है और साथ ही साथ एक बड़ा सा बगीचा है। ही इज मिस्टर लैम्ब, उसका नाम जो है वो मिस्टर लैम्ब है। एंड ही सेज थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड। और आज तक जो लोगों ने मुझे बातें नहीं बताई, ऐसी बातें मुझे बताता है, मुझे प्रेरित करता है, भला आदमी है। डेरी रन्स टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। डेरी फिर से मिस्टर लैम्ब के बगीचे में जाता है। ही ओपन्स द गार्डन गेट। फिर से वो उस गार्डन का दरवाजा खोलता है। ही क्राइज दैट ही हैज कम बैक। वो चीखता है, चिल्लाता है कि मैं दोबारा से वापस आ गया हूँ। सडनली देयर इज अ क्रैश। अचानक से वहाँ पे एक दुर्घटना घटित होती है। द लैडर फॉल्स बैक। वो सीढ़ी नीचे गिर जाती है। एंड मिस्टर लैम्ब ऑल्सो फॉल्स डाउन विथ इट। और उसी के साथ मिस्टर लैम्ब भी गिर जाते हैं। ही डाइज। डेरी बिगिंस टू वेप। जैसे ही वो मरते हैं डेरी चीखना रोना शुरू कर देता है। ही गोज ऑन क्राइंग। वो जोर जोर से चीखता है, लैमी लैम बट आई डिडंट
आई डिड कम बैक, उसने कहा देखो मैं वापस आ गया। लेमी लैम मैं वापस आ गया, और इसी के साथ ये नाटक जो है वो बच्चों कंप्लीट होता है। तो देखो ये चैप्टर जो था हमने इसकी समरी पढ़ी है, और लास्ट अब एक चैप्टर बचा है, उसकी भी हम समरी जो है वो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसकी भी मैं आपको समरी अवेलेबल करा दूंगा। और उसके बाद अगर आप लोग कहते हो तो मैं कंप्लीट समरी जो है सारे चैप्टर्स की एक वन शॉट क्लास में अवेलेबल करा दूंगा। हमने वन शॉट क्लासें कई डाली है, पोइट्री की हमने वन शॉट क्लास डाल दी है, इस तरीके से हमने जो ग्रामर है उसकी कई सारी वन शॉट क्लासें डाली है, और इसी तरीके से हम इसकी समरी की भी वन शॉट क्लास डाल देंगे। तो आज हमने पढ़ा है ऑन द फेस ऑफ इट। अगर आपको पसंद आया हो तो बच्चों क्लास को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।